साथी रंगमंच की मासिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। स्वागत स्वागत स्वागत, सभी का स्वागत है। क्या बात है मुस्कान, आज इतना दिल खोल के स्वागत कर रही हो? कुछ विशेष बात है क्या? कुछ खास तो नहीं, लेकिन हम इतने महीनों से मिल रहे हैं और हर बार काम की बातें कुछ हटकर सोचे ना। क्यों ना इस बार कोई खेलकूद और मनोरंजन की प्लानिंग की जाए। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। लो, घूम फिर कर आ ही गए ना काम की बात पे, किसी कार्यक्रम की प्लानिंग की बात पे। तो क्यों ना फिर आज खेल खेल में प्लानिंग पर ही चर्चा कर लेते हैं। साथी रंगमंच के साथ किसी कार्यक्रम की आयोजन की योजना बना ली जाए, क्या ख्याल है आपका? वाह, नेकी और पूछ-पूछ, ये तो लर्न बाय फन वाली बात हो गई। फिर तो हम खेलते खेलते चुटकियों में योजना बनाना सीख लेंगे। अब जैसे मुझे ही देख लो, हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसके लिए मुझे 4 दिन पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। और मैं तो अभी से प्लानिंग करना चालू कर देती हूँ। हाँ, अगर हम बगैर प्लानिंग के आ जाएं और बैठक सफल ना हो तो आप ही लोग हमारी समीक्षा करोगे, है कि नहीं? इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी आप पर उंगली ना उठा सके। इससे आपका काम व्यवस्थित भी होता है, समय पर भी होता है। हाँ, जैसे हम सुबह बिस्तर से उठते ही हम पूरे दिन भर कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी मन ही मन योजना बना लेते हैं। क्या उसी तरह? हाँ, सही समझे, उसी तरह। या फिर जैसे माँ रोज खाना बनाने से पहले यह योजना बना लेती है कि खाने में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, और यदि ऐन वक्त पर बच्चे को कोई चीज़ पसंद न आई तो क्या बनेगा। कभी अचानक मेहमान आ जाए और खाना कम ना पड़ जाए, इसकी योजना भी माँ तत्काल बना लेती है। और खाना बच जाता है तो फेंकना भी ना जाए, उसकी भी प्लानिंग उसके दिमाग में रहती है। हाँ, जैसे कोई खाने की तारीफ करेगा या कोई खाने की मिनमेक निकालेगा, इसकी समीक्षा के लिए भी वो तैयार रहती है। सच कहो, माँ से अच्छा योजनाबद्ध काम करने वाला और कोई नहीं। माँ तो बगैर ट्रेनिंग के कितनी कुशलता से घर गृहस्थी चलाने की प्लानिंग करती है, किसी को कोई कमी भी नहीं होने देती और ऊपर से बचत भी करती है। घर में माँ योजना बनाती है और शादी ब्याह के आयोजन के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। देश चलाने के लिए सरकार को भी योजना बनानी पड़ती है, पंचवर्षीय योजना। मतलब माधव, ये योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तब तो तुम हमें ये सही तरीके से योजना बनाना सिखा ही दो। हाँ, अभी आप लोग कोई आयोजन करने की योजना बना रहे थे ना? वैसे तो कई दिनों से सोच रहे थे। सिर्फ सोच ही रहे थे? नहीं, कई बार प्रोग्राम भी बनाया, पर हर बार टाइट फिस हो गया। अगर योजनाबद्ध तरीके से प्रोग्राम बनाया होता तो टाइटाइफिस नहीं होता। यही तरीका तो हम जानना चाहते हैं। तो बताओ, आप लोग किस कार्यक्रम की योजना बनाना चाहते हो? उसी प्लानिंग करने को आज का टास्क समझ लेंगे और उससे आप लोग सीख भी जाओगे। हम चाहते हैं कि आसपास के गांव के साथिया रंगमंच के लोगों के साथ ही मिलन समारोह आयोजन कर ले। शबनम, ऐसा करो, तुम अपनी कॉपी में योजना के बारे में एक एक करके लिखते जाओ। यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। अच्छा, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इससे हमारा परिचय होगा, एक दूसरे की उपलब्धियां जान सकेंगे और मनोरंजन तो होगा ही। इस आयोजन को आप कब करेंगे, कैसे करेंगे और आपकी नीति क्या रहेगी? दिन के साथ समय भी तो तय करना होगा, इसके बारे में सोचा? हम सोच रहे हैं सारे समूह के सदस्य सुबह 11 बजे तक यहाँ आ जाएंगे, शाम 5 बजे तक कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। कार्यक्रम के लिए स्थल भी तो निर्धारित करना होगा। इसके लिए हम सरपंच जी से अनुरोध करेंगे कि वे पंचायत भवन में आयोजन की अनुमति दे दें। चलो, कार्यक्रम क्यों होगा, कहाँ होगा, कब होगा, इसकी तो तैयारी हो गई, लेकिन कैसे होगा इसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। इसके बारे में सोचा? यह काम हम सब मिलजुल कर लेंगे। हाँ, और आसपास के गाँव में सूचना मैं दे दूंगा। दिन, समय और स्थान की सूचना देना मत भूलना, समझे? हाँ हाँ, गांव तो पास पास ही है, वे लोग साइकिल से आ सकते हैं। और जिसके पास साइकिल नहीं, वे डबल बैठ कर आ जाएंगे। पंचायत भवन की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था मैं, आकाश और प्रभा मिलकर देख लेंगे। मेरे पास पन्नी की झंडियाँ और पोस्टर्स है, उससे मैं और रवि मिलकर सजावट कर देंगे। समझो, ऐन वक्त पर पंचायत भवन न मिले, इसकी भी तो कोई आपातकालीन योजना बनानी होगी। उसके लिए आंगनवाड़ी की दीदी या फिर स्कूल के प्रधान अध्यापक से पूछने की जिम्मेदारी मेरी होगी। उस दिन होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, इसके बारे में सोचा? हमने कौशल विकास प्रशिक्षण से इतने सारे खेल सीखे हैं, एक दूसरे को जानेंगे और स्वागत के बाद हम उनके साथ खेल खेलेंगे। इकबाल, प्रशांत और राधा अच्छे खिलाड़ी है, खेल खिलाने की जिम्मेदारी इनकी।
खेल के बाद हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर लेंगे। पास के गांव के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा गरबा करते हैं, उन्हें गरबा तैयार करके आने को कह दूंगी। हमारे स्कूल में हरदीप और मंजीत ने एक बार भांगड़ा सिखाया था। हमारा स्कूल का ग्रुप भांगड़ा ही करे। हमने सुना है तीसरे गांव के प्रतिभागियों ने पुराने टीन के डब्बों से एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप तैयार किया है, उन्हें प्रस्तुति देने के लिए बोल देंगे। क्यों ना एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता भी रख ली जाए। उसकी अध्यक्षता के लिए हम सरपंच जी और स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदया को भी आमंत्रित कर सकते हैं। कार्यक्रम के संचालन के बारे में तो सोचा ही नहीं। ये रंजन बोलने में एक्सपर्ट है, क्यों ना संचालन की जिम्मेदारी से ही दे दें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। उसके बारे में सोचा किसी ने? जीतने वाले प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार और दूसरे गांव से आने वाले अतिथियों के लिए खाना और भोजन की व्यवस्था, यह भी तो करनी होगी। सच ही तो कहा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसकी प्लानिंग करना भी तो बहुत जरूरी है। मेरे घर दूध का व्यवसाय है, चाय के लिए दूध की व्यवस्था मैं कर लूँगी। और हाँ, काका की किराने की दुकान से चाय पत्ती की व्यवस्था भी मैं कर लूँगी। हमारा समूह मेजबान है, इसलिए चाय और दोपहर की भोजन की व्यवस्था भी हमें ही करनी चाहिए। हम सरपंच जी से निवेदन कर सकते हैं कि वह पंचायत फंड में से चाय और भोजन की सहायता करें। बाकी कुछ हम अपने आप से भी कर लेंगे। रही पुरस्कार राशि की व्यवस्था, जैसे कि हमने देखा है गांव के पटेल साहब ऐसे प्रोत्साहनों में हमेशा हमारी मदद करते हैं। वे हमारी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, सब काम होने के बाद शाम को हम अपने अपने घर चले जाएंगे। पर कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन बारिश आ जाना, आमंत्रित लोगों से कम या ज्यादा आ जाना, कुछ अघटित घट जाना, ऐसी चुनौतियों का सामना हमें प्लानिंग के वक्त ही सोच लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बताया, इसकी भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब प्लानिंग के अनुसार और कोई बात भी बच गई है क्या? हाँ, और कार्यक्रम हो जाने के बाद हमें उसकी समीक्षा करनी होगी कि कार्यक्रम हमारी प्लानिंग के अनुसार हुआ है कि नहीं। क्या कमी रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी, हमें सफलता प्राप्त हुई, सफलता का श्रेय किसे जाता है, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं, हमारी प्लानिंग कुछ और थी और वास्तविक धरातल पर कुछ और साबित हुई। यदि असफलता मिलती है तो हम उसमें अगली बार सुधार लाने का प्रयास करेंगे और उसे सही करेंगे। योजना अनुसार करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोग मिलजुल कर सहयोग करेंगे और हम किसी को आलोचना का मौका भी नहीं देंगे। अंत में प्लानिंग की सफलता के लिए सबको धन्यवाद देना भी प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए। और सही तरीके से प्लानिंग करना सिखाने के लिए माधव और मुस्कान को भी तो धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद माधव, धन्यवाद मुस्कान। हम भी आप सभी को इस मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। विदा लेने से पहले हम एक खेल खेलेंगे, आग का दरिया। इसमें आपको 2 समूहों में बंटकर खेलना होगा। जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी उठाओ। अरे जल्दी जल्दी, आगे रखो। वेरी गुड। आउट नहीं होना कोई भी। अरे बस जीत ही गए, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी बाहर निकलो, छोड़ो। अरे जल्दी बस, जीत गए। जल्दी। साथिया रंगमंच की मासिक मीटिंग में अगली बार आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।
चलो, आज हमने प्लानिंग के बारे में क्या सीखा, हम इसे फिर से दोहरा लेते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी योजना बनाना, रूपरेखा बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा काम योजनाबद्ध हो और समय पर भी हो और किसी को समीक्षा करने का मौका भी ना मिले। जैसा कि हमने आज के सत्र में बताया है, कार्यक्रम क्या है, क्यों हो रहा है, कहाँ, कब, कैसे होगा, इसके बारे में तो हमने सीख लिया। और हमने यह भी तो सीखा है कि किसी भी कारण अगर योजना में कोई बाधा आ जाए तो आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए और संसाधनों की उपलब्धता पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। कार्यक्रम के बाद हमें उसकी समीक्षा करनी होगी कि कार्यक्रम हमारे अनुसार हुआ है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो हमें उसमें अगली बार सुधार लाने का प्रयास करना होगा। और अंत में प्लानिंग की सफलता के लिए सभी का आभार मानना भी प्लानिंग का ही हिस्सा होना चाहिए।